हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली एफ वाई बीकॉम क्लास, एफ वाई बैफ की बात करेंगे। आपका अकाउंट्स और मैथ्स का लेक्चर सीरीज आपको देखने चैनल पे मिलेंगे। बात करेंगे हमारा एफ वाई बीकॉम क्लास एफ वाई बैफ सेम 1 में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और लेक्चर नंबर आपको 4 है। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। कंप्लीट लेक्चर्स आपको लाइन टू लाइन दिख जाएंगे। सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले इसको सेटल करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पेज पे रहेगा तो आगे मैंने ऐड किया, नहीं तो बच्चे टेंशन में रहेंगे, सर इतना छोटा सम 2 पेज पे था ना क्वेश्चन, तो आपका फर्स्ट पेज सेकंड आपका आगे आएगा। प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for 2 departments, chair departments and doll departments for the year ended 31st March 2014। तो आपको इतना तो पता होगा सर, डेबिट बैलेंस हमारा होता है, क्रेडिट होता है। भाई बेसिस, किस बेस पे ये डिवाइड होगा अमाउंट, उसके बारे में बात करते हैं। टोटल आएगा सिमिलरली बेस, पर्टिकुलर बेसिस जितने भी डिपार्टमेंट है प्लस टोटल आने वाला है आपका। ट्रेडिंग अकाउंट, पहले ओपनिंग स्टॉक भाई ओपनिंग स्टॉक तो हर एक बच्चे को पता होगा सर, ये ओपनिंग स्टॉक हमारा यही आएगा स्टार्टिंग में। ओपनिंग स्टॉक, और मैंने यहां बेसिस में लिखा गिवन, क्योंकि सम 1 लेक्चर नंबर 1 से बोलते हुए आ रहा हूं, बोलते नहीं मैं बोलूंगा चिल्लाते हुए आ रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, क्लोजिंग हमेशा दिया होता है आपको, तो गिवन पार्ट हमेशा दिया होगा। भाई चेयर्स डिपार्टमेंट का कितना 75, चेयर्स का 75,000, डॉल डिपार्टमेंट का डॉल्स का कितना 25, तो टोटल हो गया 1। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अब एक कंफ्यूजन कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो भाई। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अब काफी बच्चे समझ जाएंगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहां पे आएगा, और काफी बच्चों को कंफ्यूजन है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, अगर कि जिसने रेक्टिफिकेशन नहीं किया है ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट, उनको समझेगा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोले तो ये अपना परचेज वाली जगह पे आता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए 2-3 लाइन में ये जा रहा है। क्लियर है? डॉल्स प्लस चेयर्स, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। डॉल्स प्लस चेयर्स मतलब दोनों का टोटल दिया है 1,80,000। अब थोड़ा बच्चों को जिनको डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूं। रॉ मटेरियल कंज्यूम की जब बात होती है, इसका मतलब कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है, आपने कितना किया। वर्टिकल फॉर्मेट जब आप पढ़ते थे तो वैसे भी आता था COGS, उसके अंडर आता था रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग, परचेज, फिर ऐड वगैरह करते थे आप, तो इसका मतलब यहीं पे आएगा 180 ये टोटल में रहेगा। 180 कहाँ रहेगा टोटल में। तो क्वेश्चन अब ये साइड कर दो, ये क्वेश्चन का काम कंप्लीट हुआ तो इसको मैं साइड करता हूँ। इसका काम कंप्लीट हो चुका है, 180 टोटल में लिख देता हूँ, फिर इसको साइड कर देता हूँ पूरा। तो इसका मतलब है 180 ये टोटल इधर आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया भाई 180। किस बेस पे जाएगा आगे इन्फॉर्मेशन पड़ी जाएगी, अभी आपको जितना डिटेल है आप वो उतना करते चलो बस। बाकी बातें आप मीन्स बातें आपको क्या करनी बाद में करनी। अब जरा रिमेनिंग क्वेश्चन की जरा बात कर लेते हैं भाई। क्लियर है? जरा आगे स्टोर कंज्यूम्ड क्या दिया गया है, क्लियर क्या देके रखा जरा देखो। स्टोर कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल, ध्यान रखना रॉ मटेरियल कंज्यूम अपना क्या था, ट्रेडिंग का पार्ट है। स्टोर वाला पार्ट किधर जाएगा अपना, पीएनएल में जाएगा। तो पीएनएल चलो बाद में सेटल करेंगे, पहले ट्रेडिंग वाले पार्ट को मुझे लगता है कर लेना चाहिए। वेजेस दिया है, तो वेजेस कहां पे आएगा, यहीं पे 2 वेजेस। और वेजेस को जरा आप ध्यान से देखो, डॉल्स एंड चेयर्स दोनों दिया है। डॉल्स का कितना 15, तो डॉल्स वाले टेबल में लिखना, जरा ध्यान देना। डॉल्स वाले टेबल में
15 एंड चेयर्स वाला कितना दिया है 30,000, चेयर्स के कॉलम में 30,000। और यहाँ ध्यान रखना ये गिवन पार्ट ये भी था, तो आपको यहाँ पे गिवन लिखना है। जब दोनों डिपार्टमेंट का दिया है तो गिवन तो लिख दिया करो। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, पैकिंग, ऑफिस, डेप्रीशिएशन, सेल्स, क्लोजिंग। तो सेल्स एंड क्लोजिंग को पहले सेट कर दो आप। यहाँ पे आपका सेल्स आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? दोनों गिवन पार्ट है, देखो इधर चेयर्स डॉल्स करके मेंशन है, गिवन एंड ये भी आपका गिवन। चलिए चेयर्स का 4,50,000, चेयर्स का 450 एंड डॉल्स का 90,000 दिया है, तो लिख दिया गया। क्लोजिंग स्टॉक चेयर्स का कितना है 60, चेयर्स का है 60,000 एंड नेक्स्ट 30,000। टोटल करके बाहर कर दो, सेटल करो। 450 प्लस 90 किया तो 540, 5,40,000 पे सेट हो गया और ये हो गया अपना 90, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिमेनिंग जो बैलेंस आप देख रहे हो ना, रिमेनिंग जो बैलेंस आप देख रहे हो, चलो इसको सेट करना स्टार्ट करो। क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन भी जरा साथ में लेके चलो। क्लियर है? चलिए पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा गैप रखना है क्योंकि जब टैली होगा तो उधर पे, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। टू स्टोर कंज्यूम्ड। क्लियर है? कितना दिया था 45,000, तो आपको टोटल में आना है जरा 45,000। मैंने यहाँ व्हाइट कलर का यूज किया, लिखा है बट आपको दिख नहीं रहा, अभी हटाएंगे क्वेश्चन तो आपको दिख जाएगा। चलिए एडवर्टाइजमेंट आपका यहीं पे आएगा, कितना दिया है जरा ध्यान दो, 7,500। कितना है 7,500, तो आपको यहाँ लिखना है 7,500। पैकिंग एक्सपेंसेस, तो आपको यहाँ पे पैकिंग एक्सपेंसेस भी हमारा यही है, पैकिंग एक्सपेंसेस। और जरा ध्यान दो इधर पे, पैकिंग एक्सपेंसेस डॉल्स, इसका मतलब क्लियर मेंशन है डॉल्स का है, चेयर्स का नहीं है। इसका मतलब है ये भी गिवन वाला पार्ट है, ये चेयर्स का नहीं है डॉल्स का है। कितना है 3,000। क्लियर है? तो टोटल भी 3,000। क्लियर? ऑफिस एक्सपेंसेस अगला पार्ट है, तो हम लोग यहां लिख रहे हैं टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया है 24,000, तो आपको यहां लिखना है 24,000। क्लियर? अब तो दिख रहा है ना अमाउंट आपको, इसमें कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को होना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे, डेप्रीशिएशन कहां पे जाएगा, डेप्रीशिएशन भी इसी का पार्ट है। टू डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कौन सा दिया देना, ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग। पहला बोला है भाई फैक्ट्री इक्विपमेंट पे है। क्लियर? सेकंड है, सेकंड आप किस पे है, बिल्डिंग, बिल्डिंग। फैक्ट्री इक्विपमेंट कितना जरा ध्यान दो 16,800, तो आपको सीधा जाना है टोटल में, यहां लिखना है 16,000, नेक्स्ट आपको लिखना है 8,000। कलर मैं इसको मैं हटाता हूं यहां से, कलर चेंज करता हूं तो आपको दिखेगा वो। इक्विपमेंट कितना था, इक्विपमेंट है 16, तो टोटल में जाओ 16, सेकंड कितना था 8,000, तो मैंने लिख दिया 8,000। अब आपको दिख रहा है टोटल में, बिल्कुल। सेल्स हो चुका है, क्लोजिंग हो चुका है, सब काम हो गया। अब आपको बस ये पता करना भाई ये जो रिमेनिंग बच गए ये बटेंगे कैसे, किस रेशियो पे कैसे जाएंगे। अब एक एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, प्रॉपर पढ़ना तो ही समझ में आएगा आप लोगों को कि क्या टॉपिक चल रहा है। एक एक इन्फॉर्मेशन ना प्रॉपर पढ़ना तभी समझ में आएगा।
ठीक है। डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट, एक एक चीज बहुत प्रॉपर पढ़ो, क्या बोला है, डॉल मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट, बोला डॉल्स को इक्विपमेंट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डॉल्स को ध्यान रखना, डॉल्स को इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब फैक्ट्री इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, डॉल्स को नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब डॉल वाले टेबल में खाली रखो, कंप्लीट 16,000 इसका हो जाएगा। क्लियर, आई होप समझा, हर एक बच्चे को सिंपल लाइन बोल रहा था। सेकेंड है ओनली 1/8 ऑफ बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय डॉल डिपार्टमेंट, 1/8, तो वर्किंग पार्ट या फिर कैलसी पे आप ले लो सीधा 8,000, कितना लेना है 8,000, कैलसी में आपको ले लेता हूं 8,000 मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे सिमिलर ही आएगा, डिवाइड बाय 8 कितना आया 1,000। लाइन जिसको नहीं समझ रहा फिर से देखो, ओनली 1/8 मतलब सिंपल सी बात बोल रहा भाई, 8 में से एक पार्ट, 8 में से एक पार्ट कौन यूज कर रहा है, बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय डॉल्स डिपार्टमेंट, डॉल डिपार्टमेंट एक पार्ट, तो एक पार्ट का रेंट मिलेगा। कैसे निकालना, सिंपल सा भाई, जो अमाउंट है 8,000, 8,000 मल्टीप्लाई 1 बोले तो 8,000 डिवाइड बाई 8, 8 कहां पे क्लियर दिया था 1/8, तो 8 से डिवाइड किया। अब ये ध्यान रखना ये किसका था, ये किसका बोला गया था, डॉल्स का, तो पहला चेयर का है, सेकेंड डॉल का है, तो कितना है 1,000, तो ये 1,000 इधर, बैलेंस जो बचा 7,000 इधर। कैसे निकाला, 1/7 का रेशो, 7 कैसे लिख दिया सर, इधर तो 1/8 है, तो 1/8 है ना, मैंने रेशो में लिखा कि 1/, या तो सिंपल सा कर देना आपको, गलत भी लिख दिया ना, रेशो उल्टा लिख दिया मैंने, 7/1 लिख दो पहली चीज, अदरवाइज 8/1 लिख दो। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन जरा ध्यान दो, डॉल्स पीछे है तो अपने वो रेशो या फिर अपॉन पीछे लेना पड़ेगा, अपॉन में लिखेगा तो सेम लिखने का, रेशो में जब लिखोगे तो ध्यान रखना एक कम करना पड़ेगा आपको। क्लियर है कि नहीं, चलो ये सेटल हो गए हमारे। डिवाइड ऑफिस एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1, ऑफिस एक्सपेंसेस क्लियर बोला, ऑफिस एक्सपेंसेस किस पे डिवाइड करो 5:1 पे, 5:1 पे, चलो डिवाइड कर लेंगे अभी। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय डॉल्स डिपार्टमेंट इज ₹10,000, बोला गया है बोल रहे हैं कि भाई वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल डॉल्स डिपार्टमेंट कितना यूज कर रहे हैं 10,000, तो डॉल डिपार्टमेंट किधर था, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कहां है, इधर है, यहां है, तो इसको सेट करो। बोले डॉल्स डिपार्टमेंट का 10,000 है, तो इसका मतलब बैलेंस जो बचेगा भाई 170 इधर आएगा। क्लियर है कि नहीं है, सिंपल है भाई, 180 टोटल था, डॉल्स का 10 है, तो बैलेंस जो बचा वो चेयर्स का हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे जरा ध्यान देते हैं क्या बोले हैं। डिवाइड स्टोर कंज्यूम्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, बोले रॉ मटेरियल के बेस पे जाओ, तो इसका मतलब है आपको रेशियो यहां जरा दिखाना पड़ेगा। कैसे, देखो यहां पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अभी जैसे आपने निकाला ना भाई 180 का कितना, पहले का चेयर्स का 1,70,000 रेशियो, सेकेंड का 10, डॉल्स का 10,000 गया, इसका रेशियो निकाल लो, कैसे इजी आ जाएगा भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना बचा, ये 17, ये बचा 1, तो 17 1 का, ये वर्किंग नंबर 1 कर लेना। ये किसके लिए निकाला जा रहा है, रेशियो के लिए, इसका अपना स्टोर कंज्यूम 17 1 का रेशियो बना, तो यहाँ पे मेंशन जरा कर दो कहाँ पे गया ये 17 1 का रेशियो, 17 1 का रेशियो, कैसे क्लियर दिखा था और लाइन भी लिखा था। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी एलोकेटेड, मतलब सिंपल सा बोला है भाई कि एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंसेस है वो अपने बेस पे, जो हम लोग ने पीछे पढ़ा उसके बेस पे लेके जाओ, तो एडवर्टाइजमेंट आपको पता होना चाहिए किस बेस पे जाता है, पता होना चाहिए किस बेस पे जाता है, तो बताइए जरा किस बेस पे जाएगा, तो सबको पता है भाई एडवर्टाइजमेंट जाता है सेल्स रेशियो, किस पे जाएगा ये जाएगा सेल्स रेशियो पे, किस पे, सेल्स रेशियो,
इसका मतलब सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा, बट उससे पहले बाकी रिमेनिंग रेशियो को हम लोग डिवाइड कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है। ये 45,000 को 17 पे लेके जाओ तो सिंपल से देखो ना, 45,000 लिख लो कैलसी पे, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई 17 डिवाइड बाय टोटल 18, 17 + 1 कितना हो जाएगा 18, तो 42,500 पहले का आ जाएगा 42,500, बैलेंस जो बचा उधर जाएगा तो बैलेंस बचेगा 2,500। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 5:1 वाला रेशियो भी जरा क्लियर कर लो। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना था 24,000, 24 को लेके जाओ 24,000 मल्टीप्लाई, पहला क्या रेशियो 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 5 + 1 6 डिवाइड बाय 6 किया, कितना आ गया 20,000, तो बैलेंस जो बचा वो इधर आएगा 4,000। सब सेटल हो गया भाई, ये सेटल हो गया, इधर सेल्स रेशियो निकालना बाकी अपना। तो सेल्स जरा ध्यान दो ऊपर कितना था 450 90, 4,50,000 90,000। चले जरा कर लो वर्किंग पार्ट। सेकेंड सेल्स रेशियो कैसे 4,50,000 रेशियो 90,000। देखो इजी तरीके से कैसे, बहुत आसानी से मिलने वाला है। 1 2 3 1 2 3 4 4, 9 के टेबल में 45 आ रहा है क्या, वो देख लो भाई। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो 5:1 का रेशियो बन गया एक तरीके से आपका। नीचे लिख भी दो भाई, और यहाँ मेंशन भी जरा कर दो। रेशियो क्या निकल के आ रहा है 5:1, तो आप मेंशन कर दो, अदरवाइज सेल्स रेशियो लिखना इनफ हो गया। 5:1 पे डिवाइड करो जरा, 7,500 मल्टीप्लाई पहला नंबर 5 डिवाइड बाय टोटल, टोटल बोले तो 6, कितना है 6250, 6250। बैलेंस जो बचेगा इधर जाएगा, माइनस करके देख लो 7500, कितना आया 1250, 12 का 5 बोले तो 1250 बैलेंस में आ गया। यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, बहुत आसान टॉपिक मुझे लगता है पिक कर लिया गया है। बट अगर क्वेश्चन ध्यान दो तो ये आई थिंक शायद बीकॉम या बैफ किसी को तो प्रीवियस ईयर में आया था क्वेश्चन, लास्ट में जो मैंने देखा था। अब इसको करना है टैली, क्या करना है टैली करना है, तो चलिए यहाँ पे टैली कर देते हैं। ठीक है, टैली करना स्टार्ट करते भाई। एक एक डिपार्टमेंट का करना, ध्यान रखना कि टोटल से नहीं होगा, एक एक डिपार्टमेंट। 4,50,60,000 कितना हो जाएगा ये 4,50,000 510 हो जाएगा, और इधर का अमाउंट जब मैच करोगे 510 ज़्यादा मेरे को दिख रहा है, तो 510 पे टैली करो इसको। कितने पे 510 पे ये टैली कर दो, तो यहाँ भी 510 कॉपी कर लो। अब इसका जरा टोटल तो ले लो, कितना आ रहा है 75,000 प्लस 170 प्लस नो मिस्टेक का 75,000 क्लियर है, प्लस कर लो 1,70,000 1,70,40 कितना हो गया 245 प्लस 30,000 कितना हो गया 2,75,000 माइनस 510 कर दो, माइनस 510 कितना है 235 का डिफरेंस आया 235, इसका मतलब जीपी है अपना टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितने का है 235। सिमिलरली सेकंड का टैली करेंगे तो 90 इधर है 30 इधर है, 90 30 120 हो रहा है, तो इधर ही का ज़्यादा दिख रहा है अमाउंट, तो आप लिखो जरा इधर 120, तो इधर भी सिमिलर ही आएगा आपको 120। टोटल जरा इसका कर लो भाई 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 15 50,000, तो बैलेंस जो बचा वो इधर आ जाएगा 70। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। लास्ट टोटल करो जरा 540 प्लस 90 कितना आ जाएगा 540 प्लस 90 630, तो 630 इधर भी आना चाहिए, बट इधर कितना जरा ध्यान दो 1 प्लस 180 कितना हो गया 280,
630 से माइनस 280 कितना है? 350। 350, लेकिन एक मिस्टेक भी है, तो इसका टोटल तो हमने लिखा नहीं है। टोटल ये 45 है ना, ये 45 ऐड होगा इसका टोटल, तो 280 प्लस 45, 280 प्लस 45 कितना हो गया भाई? 3,25,000 माइनस 630, माइनस 630 कितना है? 305, 3,05,000, 3,05,000। मैच कर लो जरा, दोनों का प्लस करके यही टोटल आना चाहिए आपको, तो मैच करो। 235 प्लस 70 करोगे 305 ही आएगा, इसका मतलब राइट चल रहा है। इसी से मैच करके मैंने पता कर लिया था कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है टोटल में। टैली हो गया, टैली हो गया। बच्चे बोलेंगे सर कैसा टैली किया, लाइन वगैरह तो कुछ खींचे ही नहीं हो। अब आप डिग्री वाले बच्चे हो तो समझ जाओ भाई टैली कैसे होता है। लाइन डबल कर दो, क्लियर है कि नहीं? और जीपी ट्रांसफ़र किधर होता है? अगर मैं आपसे पूछूं जीपी ट्रांसफ़र तो करो, किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा भाई? क्रेडिट साइड। क्या बोल के? सिमिलर बाय ग्रॉस प्रॉफिट्स, वहाँ लिखते हैं CD, तो सर यहाँ लिखेंगे BD। कितना? 235 पहले डिपार्टमेंट का था भाई, 2,35,000, सेकेंड का 70,000, एंड टोटल था 305। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो ज़रा इसको सेटल करते हैं इनको भी। अब ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ काम नहीं, उनको साइड करो। काम है ज़रा जिनका, इनको ऊपर लो। 235 यहाँ का टोटल दिख रहा है, ज़रा इसका टोटल सेट करते हैं। कितना आ रहा है भाई? 42,500, 42,500 प्लस 6,250, 6,250 प्लस 20,000, 20,000 प्लस 16,000, 16,000 प्लस 7,000 कितना आ गया? 91,750। इधर का कितना? 235, तो ये ज़्यादा दिख रहा है ना अपना, तो इस पर टैली हो जाएगा। 2,35,000 पे 235 लिख दो जरा, और यहाँ भी 235। डिफरेंस कितना आया? माइनस करके देखो, माइनस 235, 2,35,000 कितने का? 143,250, 143,250 का नेट प्रॉफिट पहले डिपार्टमेंट का आ रहा है। किसका? पहले डिपार्टमेंट का आया ये। सिमिलर सेकंड टैली कर लो जरा। 70,000 इधर है, इसका टोटल स्टार्ट करो। 2,500 प्लस 1,250 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000, 11,750। ये टोटल कितना था? 70, तो आप लिखो इधर जरा, 70 यहाँ पे आएगा। 70 है, माइनस कर दो इसमें से 70,000, 58,250 आ रहा है, 58,250 आ रहा है। दोनों का प्लस करके ये फाइनल आना चाहिए, बट फाइनल मैं टोटल इस तरीके से टैली करना चाहता हूँ, तो आप देख लो ज़रा, और इससे मैच भी हो जाएगा, राइट चल रहे कि नहीं। 305 पे टैली होना चाहिए, 3,05,000 पे टैली होना चाहिए। अब इसका टोटल ज़रा लेते हैं, कितना था? 45,000 प्लस 7,500 प्लस 3,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000, टोटल आया 1,03,500 माइनस 305,000 कितना है? 2,01,500, 2,01,500। अब जरा इसका दोनों का प्लस करते हैं, और इतना आ रहा है क्या देख लेते हैं। 143,250, 143,250 प्लस 58,250, 58,250, 2,01,500 राइट आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अपना जो भी सॉल्व किया वो राइट था। इसको अब साइड कर दो, और जो टैली किया था ना भाई, यहाँ पे लाइन खींच दो, लाइन
क्लियर है? ये हो गया क्लियर। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट अपने को दिया था क्या? नहीं, बराबर है। किसी किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहता है तो वहां से आप मैच भी कर सकते हो, इसमें नहीं दिया था तो इसका मतलब वैसे भी दोनों साइड से टैली करके देख लिया, राइट है तो राइट ही रहेगा। क्लियर। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 से डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को फॉलो किया है तो उनको काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। जिन बच्चों ने डायरेक्टली दिया तो देखा है आज की वीडियो, तो उनको मेरा सजेशन है पहले 1 से आप देखो, तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना तो लाइन टू लाइन आपको लेक्चर्स दिखने वाले हैं। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।